रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। देश में 24 घंटे में 1.25 लाख नए केस, मास्क को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने नए आदेश किए जारी। बीजापुर मुठभेड़ में अगवा जवान को रिहा करने के लिए नक्सलियों ने रखी शर्त, जारी किया प्रेस नोट। बांदा की तन्हाई में रहेगा बाहुबली मुख्तार अंसारी, डॉक्टरों की टीम करेगी जांच। और अब खबरें विस्तार से। देश में एक ही दिन में 1.25 लाख नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 4 अप्रैल को मिले 1.3 लाख मरीजों का रिकॉर्ड टूट गया। 60,700 मरीज ठीक हुए और 630 ने दम तोड़ दिया। कोरोना के नए केस में रोजाना की तरह सबसे ज्यादा 55,459 संक्रमित महाराष्ट्र में आए। 9,921 नए मरीजों के साथ छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर रहा। कुल एक्टिव केस में ये दोनों राज्य टॉप 2 पर हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख जबकि छत्तीसगढ़ में 52,445 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 1.28 करोड़ इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से करीब 1.18 करोड़ ठीक हुए हैं और 1.66 लाख ने जान गंवाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति के लिए भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है जो कोरोना को फैलने से रोकता है। बीजापुर मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने स्थानीय मीडिया को प्रेस नोट भेजकर कोबरा बटालियन के लापता जवान को अपने कब्जे में होने का दावा किया है। प्रेस नोट के मुताबिक नक्सलियों ने जवान को छोड़ने के लिए सरकार के सामने मध्यस्थता की शर्त रखी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को हुई मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने स्थानीय मीडिया को प्रेस नोट भेजकर कोबरा बटालियन के लापता जवान के अपने कब्जे में होने का दावा किया। प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने जवान को रिहा करने के लिए सरकार के सामने शर्त भी रखी है। प्रेस नोट के जरिए नक्सलियों ने कहा, सरकार को नक्सलियों के साथ मध्यस्थता करने वालों के नाम तय करने हैं। नाम तय होने के बाद नक्सली सरकार के साथ बातचीत करना चाहेंगे। बातचीत के बाद नक्सली जवान को रिहा करने का दावा भी कर रहे हैं। प्रेस नोट में यह भी दावा किया गया कि जब तक सरकार से बात नहीं होती, जवान को कब्जे में सुरक्षित रखेंगे। बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मंगलवार को पंजाब के रोपड़ जेल से यूपी के बांदा जेल लाया गया। बुधवार को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद मुख्तार को बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद मुख्तार का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टरों की 4 सदस्यीय टीम ने किया। कोविड-19 की जांच की गई। मुख्तार अंसारी की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बाद अन्य जांच के लिए ब्लड का भी सैंपल लिया गया। उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। जानकारी मिली है कि मुख्तार अंसारी 6 दिन तक 16 नंबर बैरक में रहेगा। उसके बाद मुख्तार को 15 नंबर बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान में ढोलना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसमें फर्जी तरीके से कैश निकालने वाले गैंग के 7 अभियुक्त आरोपी 6 एटीएम, 6 सिम और 5 मोबाइल के साथ गिरफ्तार हुए। सभी थानों में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान में जहां थाना ढोलना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें फर्जी तरीके से कैश निकालने वाले गैंग जो भोले भाले लोगों का खाता खुलवाते थे और मोबाइल नंबर डलवाते थे, जिससे एटीएम भी अपने पास आता था, रुपए निकाल लेते थे। इन लोगों ने लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन किया, जिसमें पकड़े गए 7 अभियुक्त आरोपी और 6 एटीएम, 6 सिम, 5 मोबाइल सहित गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने इस गैंग की फर्जी आईडी पर सिम उपलब्ध कराने वाले दुकानदार समेत 7 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 शातिर पश्चिम बंगाल के हैं, 4 शातिर थाना ढोलना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि इन शातिरों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। किया गया है, क्या कुछ खुलासा किया गया है? ये दिनांक 3 अप्रैल 2021 को
ग्राम तैयबपुर के श्री बालकिशन द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई कि उनके ही गांव के कुछ लोगों ने उनके नाम से फर्जी अकाउंट खुलवाकर और जो अकाउंट में जो सिम डाला जाता है, मोबाइल नंबर डाला जाता है, वो मोबाइल नंबर डालकर उनका अकाउंट खुलवा दिया है और साथ में ही उनका एटीएम कार्ड भी जो है ले लिया है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर थाना ढोलना की पुलिस के द्वारा जो है पूरी जांच की गई और पाया गया कि ये प्रकरण पूरा सत्य है और इस प्रकरण के संबंध में इनके द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ पर यह पाया गया कि ये पूरा एक गैंग ऑपरेट कर रहा था, जिसमें ये लोग भोले भाले ग्रामवासियों के अकाउंट खोलकर विभिन्न बैंकों में अकाउंट खोलकर उस अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर फीड कराकर उनका अकाउंट नंबर खोलते थे और उनका एटीएम खुद ले लेते थे। उस फोन नंबर ये फर्जी देते थे, उस नंबर पर ही जो भी ट्रांजैक्शन होता था उसका पासवर्ड आता था, ये स्वयं उसको ऑपरेट करते थे। इस प्रकार से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का ट्रांजैक्शन का मामला प्रकाश में आया डिफरेंट जगहों से, कई जगहों से धोखाधड़ी के मामले में, और उसके आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 जो है पश्चिमी बंगाल के लोग हैं और बाकी लोग यहीं ढोलना क्षेत्र के ही हैं, जिसमें मेन जो है आकाश है और एक सुमित नाम का व्यक्ति है। साथ में ही हम लोगों द्वारा जिन लोगों ने फर्जी सिम इन लोगों को बेची उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है और उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सर, ये बड़ा खुलासा है, पुलिस टीम के लिए कुछ नाम वगैरह पुरस्कार वगैरह? या इसका जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जैसा ही निर्देश देंगे, जिस प्रकार का आदेश करेंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर कासगंज से, जहां गंजडुंडवारा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें 40 लीटर कच्ची शराब, एक तमंचा, 12 बोर के 10 जिंदा कारतूस एक अभियुक्त को पकड़ने में कामयाब हुए। अधिकारी दीप कुमार पंत और गंजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी रिपु दमन सिंह के नेतृत्व में दिन ब दिन अवैध कच्ची शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। गंजडुंडवारा कोतवाली प्रभारी रिपु दमन सिंह ने कहा, सूचना मिलने पर ग्राम मस्तीपुर में अवैध कच्ची शराब की भट्टी चलने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने मौके स्थल पर छापा मारा। इसमें 40 लीटर कच्ची शराब, एक तमंचा, 12 बोर के कारतूस और एक अभियुक्त आरोपी निर्दोष पुत्र छत्रपाल निवासी दीवान नगर का रहने वाला इसमें पकड़ने में पुलिस कामयाब रही। तो वहीं पुलिस द्वारा अवैध शराब की भट्टी और हजारों लीटर शराब को नष्ट किया गया। खबर राजस्थान के जालौर से, जहां मोदरान निकटवर्ती ग्राम पंचायत धानसा में गर्मी के दस्तक के साथ ही अब पेयजल संकट गहराने लगा है। इन हालातों में ग्रामीणों ने पिछले 15 दिन से लगातार पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इन हालातों में ग्रामीणों को अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। ग्रामीणों को मुंह मांगे दामों में टैंकरों से पानी मंगवाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जलदाय विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर पेयजल समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या के निदान को लेकर कई ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जलदाय विभाग के जिले के सभी अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। विभागीय लापरवाही के चलते गांव में गंभीर जल संकट की स्थिति बन रही है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी समस्या का कोई निदान नहीं हो पाया। खबर श्रीगंगानगर से, जहां चावली देवी हत्याकांड के मामले में एएसपी ने अलग अलग टीम गठित की है। इस मामले में रावला पुलिस एक पखवाड़े में भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। रायसिंह नगर सेक्टर प्रभारी एएसपी बनवारी लाल मीणा और अनूपगढ़ डीएसपी के नेतृत्व में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। रामसिंहपुर, रावला और घड़साना 3 थानों के पुलिस का सहयोग लिया जा रहा है। पुलिस घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। वहीं मृतका के परिजन और गाँव के लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले को लेकर पुलिस थाना के सामने पीड़ित पक्ष ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। शाम को जब लोग ज्ञापन सौंपने पुलिस थाना परिसर में गए तो वहां पर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, जिससे नाराज डीवाईएसपी जयदेव सिहाग ने धरना दे रहे लोगों को कहा कि आप अपनी जगह पर जाएं, वहीं आपसे एडिशनल एसपी रायसिंह नगर ज्ञापन ले लेंगे, जिससे धरना दे रहे लोग वापस धरना स्थल पर जाकर बैठे। कुछ देर बाद एडिशनल एसपी ने लोगों से ज्ञापन लिया। सर, ये बताएं, इसमें जो चावली देवी प्रकरण हुआ था, इसमें पुलिस ने 15 दिनों का टाइम मांगा था। 15 दिन दे दो आप हमें, तो इसमें हम आरोपियों को पकड़ देंगे। तो आज 15 दिन पूरे हो गए, तो इसमें भी पुलिस आगे क्या कर रही है? आरोपी कहां तक पुलिस ने ट्रेस किया कि नहीं किया, इसके बारे में बताया। हम रेगुलरली इसके लिए प्रयासरत हैं। हमारे
3 SHOs लगे हुए हैं सर्किल के, मैं खुद लगा हुआ हूँ, यहाँ के सीओ साहब लगे हुए हैं। हमने हर एंगल से कोशिश कर रहे हैं, हर 2-2, 3-3 बार हम विजिट कर लिए, वहाँ के जितने संदिग्ध लोगों से उनसे पूछताछ कर ली और पूछताछ जारी है, अनुसंधान भी जारी है और जल्दी ही इसका निस्तारण हो सकता है और जल्दी हमारी कोशिश है कि इसका पटाक्षेप हो जाए। जो पार्टी वो कह रही है अभी तक पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, वो कह रही है पुलिस इसमें काम नहीं कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, काम तो कर रही है रेगुलर, लेकिन जैसे इम्पोर्टेंट जो शुरू के 3 दिन थे वो एक तरीके से हमारे जो महत्वपूर्ण जो सुराग लग सकते थे वो 3 दिन हमारे महत्वपूर्ण बैठ चले गए। इसके बाद अब हमारे एक आध और लूट की वारदातें हो गई और भी घटनाक्रम हो गया, तो पुलिस इसके अलावा थोड़ा सा अन्य कामों में भी उलझ गई और फिर भी हमारी 1 या 2 टीम तो सतत प्रयासरत थी और अब हमारी लगभग 6 टीमें, जिसमें 3 तो हमारे SHOs हैं और 3-4 हमारी मोटरसाइकिल के 2-2 की टीम बना के हम इसका शीघ्र ही इसका निस्तारण करेंगे। ठीक है सर। खबर भवानी मंडी से, जहां आवर में किसान संघ ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के रामगोपाल व्यास ने बताया कि बार बार ज्ञापन के माध्यम से सरकार और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक क्षेत्र के अवधि पार किसानों को ऋण नहीं दिया गया। इससे किसान बेहद परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर पटवारियों की हड़ताल की वजह से किसानों को खसरा टीप की नकल निकालने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान अपनी फसल को सरकारी तोल कांटे पर तुलवा नहीं पा रहे हैं। पटवारी नहीं होने से किसानों को नकल निकालवाने के लिए तहसील आना पड़ रहा है। अगर सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो किसान संघ धरना प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरदार शहर के नगरपालिका सभागार में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने व्यापारियों के साथ बैठक की। नगरपालिका प्रशासन को शहर में दमकल की सहायता से सैनिटाइजर का छिड़काव करवाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि कोरोना लगातार अपने पांव तेजी से पसार रहा है। शहरवासियों की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। ऐसे में अगर कोई भी व्यापारी बिना मास्क के ग्राहक को सामान बेचता हुआ पाया गया तो चालान काटने के साथ ही दुकान को सीज करने का प्रावधान रखा गया है। व्यापारियों को पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, अन्यथा प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि इस बार गणगौर पर भी किसी भी प्रकार की गणगौर यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। रविवार के दिन बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। रात 9 बजे बाद दुकान खोलने वालों की दुकानें तुरंत प्रभाव से सीज कर दी जाएंगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरदार शहर के नगरपालिका सभागार में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने व्यापारियों के साथ बैठक की। नगरपालिका प्रशासन को शहर में दमकल की सहायता से सैनिटाइजर का छिड़काव करवाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि कोरोना लगातार अपने पांव तेजी से पसार रहा है। शहरवासियों की ओर से लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन अब लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। ऐसे में अगर कोई भी व्यापारी बिना मास्क के ग्राहक को सामान बेचता हुआ पाया गया तो चालान काटने के साथ ही दुकान को सीज करने का प्रावधान रखा गया है। व्यापारियों को पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी, अन्यथा प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने बताया कि इस बार गणगौर पर भी किसी भी प्रकार की गणगौर यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। रविवार के दिन बाजार पूर्णतया बंद रहेंगे। रात 9 बजे बाद दुकान खोलने वालों की दुकानें तुरंत प्रभाव से सीज कर दी जाएंगी। और परसों निश्चित रूप से हम ये गलियों में दवाइयाँ छिड़कना और संडे के दिन दमकलों के द्वारा शहर में सैनिटाइज कराने का कार्य किया जाएगा। मुख्य खबर बीकानेर से, जहां भाजपा नेता डॉक्टर अशोक मीणा को 2 नई जिम्मेदारियां मिली हैं। एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया। इस मौके पर उन्होंने पार्टी का आभार जताया। साथ ही मीणा ने बताया कि केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद जनता के लिए हमेशा से काम करते आ रहे हैं। संसद सेवा केंद्र में उनके पुत्र बैठते हैं। अर्जुन राम बीकानेर आकर सबसे रूबरू होते हैं। ऐसे में डॉक्टर अशोक मीणा को अब 2 नई जिम्मेदारियां मिली हैं। उन्हें एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बनाया गया। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनमें परम गुरु से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और संगठन महामंत्री बी एस संतोष जी, हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष
समीर उरांव जी, और इसके अलावा प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सतीश पूनिया जी और मोर्चे के अध्यक्ष जितेंद्र मीणा जी, इनको मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया और मुझे इस काबिल समझा और मुझे जिम्मेदारी दी है। और रही बात कि महसूस होने की कि कैसा महसूस हो रहा है, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत की बल्कि विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इसका तो सदस्य बनना ही गौरव का विषय है, तो इसलिए निश्चित रूप से अच्छा लगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार।